नमस्कार बच्चों। और ये जो आपको स्पीकिंग स्किल के लिए आपको जो वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो चलिए हम अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 1 और 3 किए थे। आज हम लोग पेज नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। इसमें प्रश्न 2 है, दिए गए चित्र में रंग भरकर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, ये जो आपको चित्र दिया हुआ है वो किस चीज़ का चित्र है बताइए। कौन सा चित्र है? सांता क्लॉज। यह एक सांता क्लॉज का चित्र है। अब इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। 5 लिखिए, 6 लिखिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो बताइए। आप अपने मन में सोचिए कि इसके बारे में, इस चित्र को देखकर हम कौन कौन सा वाक्य लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? यह एक सांता क्लॉज का चित्र है। ठीक है। क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज बच्चों को कुछ भेंट देते हैं। भेंट का अर्थ क्या होता है? उपहार, गिफ्ट। तो सांता क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं, भेंट देते हैं। और ये कौन से त्योहार में सांता क्लॉज दिखाई देता है? क्रिसमस में। तो क्रिसमस किस धर्म के लोग मनाते हैं? आप लोग जब फर्स्ट में थे तो इसका ऐसे भी पढ़े थे। तो क्रिसमस किस धर्म के लोग मनाते हैं बताइए। क्रिसमस ईसाई धर्म में मनाया जाता है। ये लोग क्रिसमस के दिन चर्च में जाते हैं और गॉड यीशु जो है उनसे, जीसस क्राइस्ट जिन्हें कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। केक बांटते हैं, खाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। ठीक है। इस चित्र में सांता क्लॉज के हाथ में क्या है? घंटी। और दूसरे हाथ में क्या है? पोटली। इसी पोटली पर सांता क्लॉज तरह तरह के उपहार रखे रहते हैं और बच्चों को बांटते हैं। इनकी जो दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, वो सफ़ेद रंग की होती है और लंबी होती है। तो इन सब चीज़ों को जब आप कलर अच्छे से करोगे तो फिर इसे देखकर आपको नीचे वाक्य लिखने हैं। तो देखो वाक्य में क्या लिखेंगे आप। ये पेज नंबर 2 में है। तो यहाँ से देखकर आपको ये क्लास वर्क कंप्लीट करना है। यह सांता क्लॉज का चित्र है। क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज बच्चों को कुछ भेंट देते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। सांता क्लॉज के हाथ में एक घंटी है और पीठ पर लदे पोटली में तरह तरह के उपहार भी हैं। इनकी लंबी लंबी दाढ़ी और मूंछें होती हैं। तो आपको इसे देखकर और अपनी रिवीजन शीट में लिखना है।
ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में चालाक बंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और भेजा, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। अब हम इसके आगे कहानी को पूरा करेंगे। तो ये किसकी कहानी थी? चालाक बंदर की। इसमें एक मगरमच्छ होता है जो प्रतिदिन वहाँ फल खाने के लिए आता है। बंदर उसे फल देता है और ये खाकर खुश हो जाता है। लेकिन ये जो बंदर है वो बहुत चतुर है। देखिए आगे क्या करता है। इस तरह, किस तरह? जब बंदर फल उसको अपनी पत्नी को खिलाने के लिए देता है, उसके बाद इस तरह मगर रोज जी भर कर फल खाता। तो मगर जो है, मगरमच्छ, वो प्रतिदिन जी भर के इच्छा अनुसार फल खाता था और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। मगर की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता, पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। मगर की जो पत्नी थी उसे फल तो बहुत अच्छा लगता था खाने में, लेकिन उसे आने में देर हो जाती थी, वो उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा, अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। उसकी पत्नी मगर पर जोर डालने लगी कि उस बंदर का कलेजा खाना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मगरमच्छ दावत के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर लाने लगा। मगरमच्छ जो था वो बोला कि चलो मेरे घर में दावत है, और उसे अपने घर लेकर आया। नदी बीच में उसने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजे वाली बात बता दी। उसने नदी के बीचों बीच जब आया तो बंदर को सारी बात बता दी कि उसकी पत्नी क्या चाहती है। इस पर बंदर ने कहा कि वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया है, वह उसे हिफाजत से पेड़ पर रखता है, इसलिए उन्हें वापस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। जब वो बोला कि वो तो मैं पेड़ पर ही छोड़ दिया हूँ, तो इसके लिए मुझे वापस पेड़ पर जाना पड़ेगा। मगर बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। मगर जो था फिर से वापस मुड़कर और जहाँ से चला था पेड़ के पास पहुँच गया। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचा, वह छलांग मारकर पेड़ पर चला गया। उसने हंसकर कहा कि जाओ मूर्ख राजा, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। बंदर जैसे ही पेड़ पर पहुंचा तो उसकी जान में जान आई और वो हंसते हुए कहा, जाओ अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहो कि इस दुनिया में तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं है। भला कोई भी अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है?
बंदर की इस समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए बट हमें अपनी धैर्य को खोना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सूझबूझ से काम करना चाहिए। उस समय हमें समझदारी दिखाना चाहिए। ठीक है, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 4, वो है बोलती गुफा। बोलती गुफा, ये भी एक कहानी है। तो आपका ये होमवर्क है कि आपको इस कहानी को, बहुत छोटी सी कहानी है, इसे पूरा पढ़कर और आपको वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो आप इसकी प्रेजेंटेशन किसी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अपना नाम, स्टैंडर्ड और कौन सा सेक्शन में हो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि पता चले कि आप किस स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, अपना नाम, कौन से कक्षा में पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिएगा उसमें। तो चलिए एक बार मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो थक गया, उसकी भूख भी बढ़ गई। अकस्मात उसे एक गुफा नज़र आई। अकस्मात मतलब अचानक। शेर ने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। अच्छा हो मैं उस गाड़ी में छिप जाऊं। ज्यों ही वह निकलेगा मैं उसे धर दबोचूंगा। शेर की काफ़ी देर तक गुफा के बाहर इंतज़ार किया मगर कोई भी जानवर वहाँ से बाहर नहीं आया। तब शेर ने सोचा कि लगता है वह जानवर इस वक्त गुफा में ना होकर कहीं बाहर गया है, इसलिए उसे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा वह उसे खा जाएगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया। तो ये आपका कहानी है छोटा सा। आपको इसे रीड करके और या तो वॉइस रिकॉर्डिंग या तो वीडियो बनाकर आप मुझे भेजिएगा। फिर इसके नीचे एक प्रश्न उत्तर है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो कि टेक्स्ट बुक से है आपका। कवि किस पर कुर्बान होने के लिए कह रहा है? कवि किस पर कुर्बान होने के लिए कह रहा है? कवि अपने देश पर कुर्बान होने के लिए कह रहा है। ये सबसे पहला चैप्टर का प्रश्न उत्तर है, आपको याद जरूर होगा। तो ये पेज नंबर 4 तक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और होमवर्क आपका रहा इस कहानी को सुनाना।
ये एक्टिविटी है स्पीकिंग स्किल। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।